हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आप सभी का यूट्यूब चैनल पीके सचिन में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मोबाइल से तत्काल का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें मोबाइल से तत्काल का टिकट बुक करना है तो तत्काल टिकट बुक करने के लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 2 मिनट भी लग गया तत्काल टिकट बुक करने में तो हो सकता है आप तत्काल की कंफर्म टिकट बुक ना कर पाएँ। इसलिए इस वीडियो की हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है कि आप तत्काल का टिकट 30 सेकंड से भी कम समय में बुक कर सकते हैं। मैंने इसके अलावा एक और वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप 30 सेकंड में तत्काल का टिकट कंप्यूटर से कैसे बुक कर सकते हैं। हो सके तो आप वो वीडियो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, वो वीडियो भी आपको बहुत मदद करेगी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने यूट्यूब चैनल पीके सचिन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बगल में एक बेल का आइकन दिखाई पड़ेगा। उस बेल के आइकन पर क्लिक करें, आपको एक मैसेज आएगा, उसमें सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सेव कर दें। अगर आपने मोबाइल पर वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर उसके बगल में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अपने मोबाइल पर तत्काल का टिकट बहुत तेज़ी से बुक करने के लिए हमें अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी जिसका नाम है सुपर बुक तत्काल टिकट IRCTC। उसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करिए, यहाँ पे सर्च करिए सुपर बुक तत्काल टिकट। आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देने लगेगी। इस समय सॉफ्टवेयर की रैंकिंग भी बहुत अच्छी दिखा रही है, 4.7। आप इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करिए। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो ओपन पे क्लिक करिए। फिर आपके सामने एक विंडो आएगी जिसमें सॉफ्टवेयर की डिटेल होगी, ओके पे क्लिक करिए। फिर आपको एक और विंडो ओपन होगी जिसमें आपको बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में कौन से नए फीचर्स अभी ऐड किए गए हैं। फिर से ओके पे क्लिक करिए। फिर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला बुक नाउ, दूसरा ट्रेन इन्फॉर्मेशन, तीसरा तत्काल सेटिंग, चौथा हेल्प। आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए पहले आपको तत्काल सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर वहाँ अपनी सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जब आप तत्काल सेटिंग आइकन को ओपन करेंगे तो आपको कई ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है लॉगिन क्रेडेंशियल, उसको ओपन करिए। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, इंटर IRCTC यूज़र नेम, इंटर IRCTC पासवर्ड और योर मोबाइल नंबर। यहाँ आप अपना IRCTC यूज़र नेम, पासवर्ड और जिस नंबर पे आपको टिकट मंगानी है वो मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए और फिर सेव बटन पे क्लिक करिए। फिर बैक आकर जर्नी डिटेल पे क्लिक करिए। यहाँ पर अपनी जर्नी डिटेल टाइप करिए। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, बोर्डिंग स्टेशन, कौन सी क्लास लेनी है, स्लीपर AC, व कौन से कोटे में आपको बुक करना है। नॉर्मली आप तत्काल कोटे में ही इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो तत्काल कोटा सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि AC का तत्काल 10 बजे खुलता है और स्लीपर का तत्काल 11 बजे खुलता है। अगर आपको 10 बजे तत्काल बुकिंग करनी है तो आप ये देखिएगा आपने AC सेलेक्ट किया हो। फिर ये सारी डिटेल भरने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करिए। फिर आपको पैसेंजर डिटेल भरनी पड़ती है। पैसेंजर डिटेल भरने के लिए पैसेंजर डिटेल बटन पर क्लिक करिए और फिर यहाँ सारी डिटेल फिल कर दीजिए। एक पैसेंजर की डिटेल भरने के बाद अगर आपको दूसरे पैसेंजर की डिटेल भरनी है तो ऐड पैसेंजर पर क्लिक करिए। फिर आप दूसरे पैसेंजर की डिटेल भी फिल कर दीजिए। फिर दोनों पैसेंजर की डिटेल भरने के बाद व्यू पैसेंजर पर क्लिक करिए और वहाँ से आप दोनों पैसेंजर की डिटेल देख सकते हैं। फिर आप पेमेंट डिटेल पे क्लिक करिए। आपको IRCTC को पेमेंट कैसे करनी है आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इनेबल ऑटो फिल। जब आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे तभी ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन चालू होगा। फिर आपको नीचे पेमेंट करने के तरीके दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से आपको नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, IRCTC ई वॉलेट, आपको जिस ऑप्शन के थ्रू पेमेंट करनी हो आप वो ऑप्शन में अपनी सारी डिटेल भर दीजिए। आप कोशिश करिए कि IRCTC ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट करिए, क्योंकि आप इनमें से कोई और भी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आप अपने बैंक की सारी डिटेल इसमें सेव करेंगे, तो ये इसमें आपको रिस्क रहता है। अगर आप IRCTC ई वॉलेट का यूज़ करेंगे तो आपको ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड मिलता है। आप उसमें पेमेंट पहले से ही डाल के रखते हैं। अगर कुछ दिक्कत भी हुई तो आप IRCTC के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा टिकट बुक करने का प्रोसेस चेक करना हो तो आप IRCTC ई वॉलेट का पासवर्ड भी यहाँ डाल दीजिए
और टिकट बुक करने के पूरे प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। IRCTC ई वॉलेट का OTP भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है, तभी पेमेंट सक्सेसफुल होती है। नहीं तो आप IRCTC ई वॉलेट का गलत पासवर्ड भी डाल सकते हैं। आप अपने प्रोसेस को चेक कर लें, अगर वो प्रोसेस सही तरीके से वर्क कर रहा है तो आप यहाँ पे IRCTC ई वॉलेट का सही पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अगर आपने ई वॉलेट का पासवर्ड गलत डाल दिया और आप टिकट बुक करने के प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको आखिरी में एरर आएगी कि आपने ई वॉलेट का गलत पासवर्ड डाला है। आप वहाँ से ई वॉलेट का सही पासवर्ड डाल सकते हैं, मगर आप कोशिश करिएगा ई वॉलेट का गलत पासवर्ड डाल के इस प्रोसेस को बार बार ना दोहराएं। हो सकता है आपका ई वॉलेट का पासवर्ड ब्लॉक हो जाए। IRCTC ई वॉलेट क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें मैंने कंप्यूटर से तत्काल टिकट बुक करने का तरीका बताया था। आप उस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए, आपको IRCTC ई वॉलेट क्रिएट करने का तरीका उससे समझ में आ जाएगा। आप तत्काल टिकट को बहुत ध्यान से बुक करिएगा। अगर आपने गलत तत्काल टिकट बुक कर दी तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि तत्काल टिकट कैंसिल करने पे कोई भी रुपए वापस नहीं होते हैं। कोशिश करिएगा कि आप जहां जर्नी डिटेल में आप तत्काल सेलेक्ट करते हैं वहां आप जनरल सेलेक्ट करके बुक नाउ प्रोसेस पे क्लिक करके सारे प्रोसेस को देख लीजिए कि आप फाइनल कैप्चा तक पहुंच रहे हो और आप पेमेंट पासवर्ड तक आ रहे हो। अगर ये सही हो तो आप वहां पे चेंज करके उसको तत्काल कर दीजिएगा। तत्काल टिकट बुक करते वक्त अक्सर गलती हो जाती है, आपने कोई भी डिटेल छोड़ दी हो या मोबाइल नंबर छोड़ दिया हो या आपने बर्थ छोड़ दी हो कि आपको अपर बर्थ चाहिए लोअर बर्थ चाहिए, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करते वक्त अक्सर आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप मैनुअल वहाँ पे वो डिटेल फिल कर सकें। तो कोशिश करिए आप जनरल सेलेक्ट करके पहले पूरे प्रोसेस को एक बार चेक कर लिए कि आप फाइनल कैप्चा और पेमेंट तक पहुंच रहे हो। फिर आप जब ये सही हो तब आप वहाँ पे जाके जनरल की जगह तत्काल सेलेक्ट कर दीजिए। जर्नी डिटेल भरते वक्त आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप जो बर्थ सेलेक्ट करते हो अगर आपको वो ना मिल रही हो तो आपकी टिकट बुक ना हो। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो आपको थोड़ा टाइम और लग सकता है, जिसमें आपको कभी कभी एरर भी आ सकती है। तो हो सकता है कि आपकी टिकट बुक ना हो पाए, तो कोशिश करिए इसको ऑटो में सेट करके रखिए। आप ऑटो फिल पे क्लिक कर दीजिए और अपने पेमेंट करने के तरीकों को सिलेक्ट करके सारी डिटेल भर के सेव कर दीजिए। फिर बुक नाउ पे क्लिक करिए। फिर आपको जो पैसेंजर सेलेक्ट करना हो उस पैसेंजर पे टिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करिए। अब आपको IRCTC की वेबसाइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक लिख के आएगा। आपको सिर्फ कैप्चा टाइप करना होता है। आप वहाँ कैप्चा टाइप करिए। कैप्चा टाइप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। फिर ये ऑटोमेटिक आपकी जर्नी डिटेल, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है और बाकी ट्रेन नंबर और सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल होना चालू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपका सीधे आपका फाइनल कैप्चा तक ही पहुंच जाएगा, जहां आपको फाइनल दिखाता है कि आप ये तारीख की बुक कर रहे हैं, ये पैसेंजर है। आप वहां से डेट और पैसेंजर की डिटेल चेक कर लीजिए एक बार। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पैसेंजर की डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो रही है, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ रहा है। आप देखिएगा आपको अगर एरर आ जाए कि आपको बर्थ अलॉट नहीं किया है तो आप यहाँ क्लिक करके बर्थ अलॉट कर सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा ये टिकट बुक करते वक्त ये ऑप्शन ना करें, क्योंकि आपको इससे टाइम ख़राब हो सकता है। आप जर्नी डिटेल में जनरल सेलेक्ट करके पहले ही ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि आपको कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही बर्थ की, डेट की या ट्रेन नंबर की। जब आपकी सारी एरर ठीक हो जाएं तब आप वहाँ जनरल की जगह तत्काल सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। यहाँ पे मैं फाइनल कैप्चा टाइप करूँगा, फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ एरर आ गई कि मैंने ई वॉलेट का पासवर्ड गलत टाइप किया है। मैं चाहूँ तो यहाँ सही पासवर्ड डाल के ओके कर सकता हूँ। आप कोशिश करिएगा आप इस प्रोसेस को कई बार जनरल से चेक कर लें। जब आपका प्रोसेस सही हो रहा हो तब आप वहाँ जनरल की जगह तत्काल सेलेक्ट करके ओके कर दें। ई वॉलेट का OTP भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। जब तक कि आप उस OTP को नहीं डालेंगे तब तक कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। आप थर्ड AC सेलेक्ट करके इस प्रोसेस को 10 बजे चेक कर लीजिएगा। इसके ऊपर जो घड़ी बन के आ रही है इस घड़ी का बहुत महत्व है। आप 10 बजे से 1 मिनट पहले लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही उस घड़ी में 10 बजेंगे वो ऑटोमेटिक
अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश करना चालू कर देगा। जैसे ही तत्काल ओपन होगा आपको फाइनल कैप्चा तक पहुंचा देगा। आप सिर्फ वहां फाइनल कैप्चा और पेमेंट का पासवर्ड टाइप करके पेमेंट कर देंगे और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।